हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो ऐसी मिस्टेक जो नीट एस्पिरेंट करते हैं जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। मैं इसलिए आपको ये चीज़ बता सकता हूँ क्योंकि मैं ड्रॉपर हूँ, इसीलिए मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और बताऊंगा क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। मैं आपको बता दूं, मेरे इस बार नीट में 531 स्कोर आरबीआई कैटेगरी है। मे भी सिलेक्शन हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, बट कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है। वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई थी, क्या क्या मैं सोचता था जिसकी वजह से मैं सिलेक्शन से 20 ज़्यादा नहीं 20-30 पॉइंट कम रह गया, नहीं तो मैं ओपन मेरिट में मेरी सिलेक्शन हो जाती। वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला, उसी में बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या मिस्टेक्स कॉमनली हम करते हैं, है ना, जिसकी वजह से हमारी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। मैं कोई टॉप स्कोरर नहीं हूँ, बट मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि कहाँ कहाँ पे मैंने मिस्टेक की। लास्ट ईयर जब पहली बार मैंने नीट दिया था तब मेरा स्कोर था 482 और इस बार दिया तो 531। हमेशा मेरा स्कोर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा रहा। फिजिक्स में हमेशा मेरा स्कोर अच्छा कभी भी नहीं रहा, कभी भी फिजिक्स में मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया। उसमें क्या मिस्टेक्स की वो भी बताऊंगा मैं आपको, जिसकी वजह से मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया। ये बात नहीं कि मैं पढ़ता ही नहीं, फिजिक्स फिजिक्स बोर्ड पर था, बहुत मेहनत करता, बट फिर भी कुछ मिस्टेक्स हुई जिसकी वजह से मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ पाया, है ना। मैंने दो ही बुक्स में तकरीबन 500 स्कोर कर दिया था और बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना स्कोर हुआ होगा टोटल, ठीक है। अप्रॉक्स अप्रॉक्स बोलता, अभी कैलकुलेट मैंने नहीं किया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी होगी, उस लिंक में आप अपने डाउट्स कुछ भी पूछ सकते हो। डेली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको उस ग्रुप में आपको मिलते हैं। सुबह बायोलॉजी के, दिन को फिजिक्स के और रात को केमिस्ट्री के डेली एनसीईआरटी से डायरेक्ट फ्रेम किए हुए क्वेश्चन मिलते हैं। किसी बुक से कॉपी नहीं करते, खुद हम एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो आपको देते हैं। उसकी वजह से आपको एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी नीट के पेपर तक पूरी एनसीईआरटी आपको कवर हो जाएगी। तो आप चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स है, क्या क्या बातें आपको बतानी थी जो मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट, जो नीट एस्पिरेंट सबसे पहले गलती करता है कि मेरे पास अभी बहुत टाइम है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है। अभी अभी तो जनवरी चल रहा है, अभी तो अभी मई अगर मई भी लगा लो, जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई 3-4 महीने तो अभी मई तक भी आ रहे हैं हमारे पास। अगर हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट भी आपको पता है थोड़े अच्छे से आ रही, लॉकडाउन भी होते जा रहा है आस्ता आस्ता। अब वीकेंड लॉकडाउन लग गया, पूरा लग जाएगा जैन के स्टेट में। तो आपको पता है कि आप ये लग रहा है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो और आप अपनी पेस अपनी स्पीड कम करने स्टार्ट हो गए हो क्योंकि आपको लगा है कि अब बहुत सारा टाइम है, फिर से नीट पोस्टपोन होगा और हम बच्चे सारे हम ही थोड़ा जैसे हम डिले होंगे, सब बच्चे हमारी तरह ही डिले होते जाएंगे और फोकस कम पड़ेंगे, स्टडी कम पड़ेंगे और वही इफेक्ट होने वाला है। क्या कट ऑफ नीचे जाएगा, सिलेक्शन कम पॉइंट्स क्योंकि कम ही पढ़ना है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो समझते हो कि टाइम बहुत ज़्यादा है हमारे पास, बट दूसरे बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं कुछ ही दिनों में। अगर आप 1 घंटे की बात करो, आप 1 घंटे में अगर आप पढ़ना छोड़ दो, उस 1 घंटे में तकरीबन आप 100 रैंक पीछे हो रहे हो ऑल इंडिया लेवल पे। 1 घंटे की वजह से 100 रैंक पीछे आप जा रहे हो, है ना। आप टाइम की बात करते हो, मैं आपके टाइम के बारे में बताता हूँ थोड़ा। टाइम क्या चीज़ है ना, बोलते हैं 1 सेकंड की वैल्यू क्या है। आप 1 सेकंड की वैल्यू उस इंसान से पूछो जो 1 सेकंड की वजह से किसी हादसे को होने से बच गए, कोई हादसा होने से बच गए 1 सेकंड की वजह से, उसको पता होगी 1 सेकंड की वैल्यू क्या है ना। हम पूरा 1 सेकंड वेस्ट कर लेते हैं। अब 1 मिनट की बात करते हो, 1 मिनट की वैल्यू आप उस बंदे से पूछो जो 1 मिनट की वजह से कोई ट्रेन जिसकी मिस होगी, कोई इंपॉर्टेंट ट्रेन कहीं पे जाना था, कोई जॉब के लिए जाना था, कहीं भी जाना था, जिसकी वजह से उसका बिलियंस मिलियंस या लाखों में नुकसान हो गया, उससे पूछो कि 1 मिनट क्या चीज़ होती है। अब 1 घंटे की बात करते हैं, 1 घंटे की वैल्यू आप उस बंदे से पूछो जो 1 घंटे से किसी का इंतजार कर रहा है, किसी का इंतजार कर रहा है, उससे पूछो आप 1 घंटे की वैल्यू क्या होता है। अब 1 आवर्स की हो गया, 1 दिन की बात करते हो, 1 दिन की वैल्यू आप उस बंदे से पूछो जो 1 दिन से भूखा है, कुछ भी नहीं खाया है, भूखा है, प्यासा है, उससे पूछो कि 1 दिन क्या होता है।
आप एक महीने की बात करते हो, आप एक महीने की वैल्यू उस बंदे से पूछो जिसको एक महीने की सैलरी नहीं मिली है। उसको पता होता है एक महीना क्या होता है। जब सारा कुछ सर पे चकराता है ना कि ये भी नहीं हुआ, उधर ही फीस भरनी, बच्चे की फीस भरनी, ये करना है वो करना है सब कुछ, तो फिर पता चलता है कि एक महीने की वैल्यू। अब एक साल की बात करते हो, एक साल की बात आप हमसे पूछो, हमसे पूछो, हम ड्रॉपर से, हमें सेम एग्जाम रिपीट करना था एक साल के बाद। हमसे पूछो एक साल की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है दर्द क्या होता है एक साल का। हमने देखा है दर्द, हमने स्ट्रगल्स देखी है, हमें पता है कितना नुकसान होता है, कितने डिमोटिवेट हम होते रहते हैं, कितने ताने सुनने पड़ते हैं, कितना लोगों से डर लगता है। आज 531 मेरा स्कोर है आरबीआई कैटेगरी में, बट बाहर निकलने से डर लगता है। जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जब सिलेक्शन में अगर नाम नहीं आया तो लोगों को क्या जवाब देना है, कैसे फेस करना है। अब हमसे पूछो कि एक साल क्या चीज होता है। आप मजाक में ले रहे हो एक साल को, बट एक साल कोई मजाक नहीं है। एक साल बहुत वैल्यू रखता है। ये आपको कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ आपको ड्रॉपर्स बता सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि एक साल में कितना कुछ हमने लॉस किया है। जो हमारे कोलिग्स थे वो तो ग्रेजुएशन आगे करने लग गए और आगे पढ़ने लग गया, और हम वहीं पे है और हमारे पास कुछ नहीं है। जब भी घर में भी कहीं डिस्कस हो, बाहर भी डिस्कस हो, तो बोलते चुप ही हो जाओ, क्या हो आप 12th पास किया है सिर्फ, और कुछ नहीं आपके पास है। कितना कुछ सोचना पड़ता है, हर एक क्या सुनना पड़ता है, हर एक से ताने खाने पड़ते हैं। बाहर निकलते डर लगता है, कोई पूछ लेगा सिलेक्शन हुई या नहीं हुई। अब तो ऐसा हो गया कि जब इतना टाइम हो गया हमारे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आई, तो अब तो ऐसा लग रहा है उनको सिलेक्शन लिस्ट अब तक नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि इसकी सिलेक्शन नहीं होनी थी, ये झूठ बोल रहा था, है ना। अब बोल रहे सिलेक्शन नहीं हुई, ये नहीं हुई, क्योंकि हर जगह आपको हमारी जान के स्टेट में वेल एजुकेटेड हर जगह नहीं मिलेंगे, जिनको आप जो जेके बॉबी के वेबसाइट के टच में हो, उनको पता हो कि क्या क्या हो रहा है ना। उनको नहीं पता होता तो वो यही बोलते हैं। बहुत दर्द होता है, बहुत कुछ स्ट्रगल्स करनी पड़ती है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए प्लीज़ पढ़ो। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मुझे भी लगता टाइम बहुत ज़्यादा है। ये तो महीने का सिलेबस है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने पूरा कंप्लीट कर दिया है पूरे साल, और लास्ट के एक महीना अगर रिवाइज करने बैठ गए ना, पूरी बायोलॉजी, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स नहीं होगी भाई, एक महीने में भी नहीं होती है। सारा कुछ नहीं होता है, उतना लेंथी सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। ये नहीं सोचो कि हमने एक बार पढ़ लिया तो हम लास्ट के 10-15 दिन, नीट के पहले 10-15 दिन या एक महीने पहले में हम सब रिवाइज करके जाएंगे और सब हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करो। पहला ये बताया कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर 1 आवर्स में वेस्ट कर रहे हो तो उससे आप 100-200 रैंक पीछे चले जा रहे हो, है ना, या 1000 रैंक पीछे चले जा रहे हो ऑल इंडिया लेवल पर अगर आपको कंप्लीट करना है। दूसरी बात होगी नीट एस्पिरेंट की, जो है वो इग्नोर करते हैं एनसीईआरटी को। जहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं, जो कुछ करते हैं, बस बोलते हैं सर उनकी कॉपी पढ़ लो तो बहुत है। ऐसा नहीं है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी का इतना इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको डायरेक्ट लाइन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिखते हैं। इग्नोर एनसीईआरटी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, स्पेशली फिजिक्स की एनसीईआरटी। बायोलॉजी और केमिस्ट्री एनसीईआरटी हर कोई पढ़ के जाता है, और जो मैं ड्रॉपर हूँ मैं बता रहा हूँ कि जो मिस्टेक मेरी थी कि फिजिक्स की एनसीईआरटी मैंने देखी भी नहीं। फ्रेश की फ्रेश है, पेन की एक भी लाइन उस पर आपको नहीं दिखेगी, जो सबसे बड़ा ब्लंडर था, जिसकी वजह से मैं इधर पे आज अटक गया हूँ, लटक गया हूँ, है ना। नहीं तो आज मैं भी अच्छे कॉलेज का ड्रीम लेके होता और मज़े से बैठा होता बिना कोई टेंशन के। आज ऐसी टेंशन नहीं होती जो आपके साथ शेयर करने पड़ रहा है कि फिजिक्स ने क्या कहा होगा मेरे से फिजिक्स। इसलिए फिजिक्स की एनसीईआरटी, आप कोई क्या बोलता है कि मेरे नोट्स पढ़ लो, फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज अगर कम भी सॉल्व करते हो, बट ड्रॉपर्स के लिए है कि एग्जाम्पल तो पक्के ही सॉल्व करनी है। 110% आपको श्योर होना है कि मैं एग्जाम्पल सारी फिजिक्स की सॉल्व करके जानी है। और जो फ्रेशर है उनको एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज प्लस एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ना है ना। और इसी में डू नॉट इग्नोर योर एनसीईआरटी में ही एक पॉइंट बोलूंगा कि आपको ज़्यादा बुक्स पे नहीं घूमना है। 5-10 नंबर के चक्कर में आपको अपने 700 नंबर, आप चलो मानते हैं 700 नंबर एनसीईआरटी से आते हैं, 20 नंबर एनसीईआरटी से बाहर से बोलता हूँ, जैसे आप बोलते हो बाहर से 700 नंबर के चक्करों में, 20 नंबर के चक्कर में 700 नंबर आपको अपने वेस्ट नहीं करने। पहले ये 700 अपने बनाओ, 20 खुद बन जाएंगे, ठीक है। और आपका तीसरी चीज़ है, जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उनका पेपर, जब आप टेस्ट सीरीज कहीं भी दे रहे हो, एलन दे रहे हो, आकाश दे रहे हो, या फिजिक्स वाले की दे रहे हो, जहां भी दे रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है,
जहाँ भी ट्यूशन पढ़ रहे हो, है ना, काई में पढ़ रहे हो श्रीनगर, या आकाश जम्मू है, ASL है जम्मू में, है ना, या काई होप मिशन ई श्रीनगर में, जहाँ भी पढ़ रहे हो आप, उनकी जब टेस्ट दे के आते हो उसी रात को आना है। 1 बजे तक टेस्ट सीरीज, तो अगर मॉर्निंग टाइम है तो 1 बजे, इवनिंग टाइम है 3, 4, 5 बजे तक हो जाएगी आपकी टेस्ट सीरीज, उसी रात को आना है। और जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए या आपको लगा कि मैंने गलती से इसका आंसर आ गया है बट मेरे को इतना कॉन्सेप्ट नहीं पता था, है ना, तो उस चीज़ को आपने फोकस करना है, ढूंढना है उन चीज़ों का, उन सॉल्यूशन ढूंढना है और एक कॉपी पे आपको नोट कर देना है ताकि मिस्टेक को दोबारा से आपसे ना हो, ठीक है। एक तो जो गलत हो गए, एक जो रह गए क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाए अटेम्प्ट, एक वो क्वेश्चन जो आपने गलती से तुक्के मार के, है ना, गैस करके, ऐसे अंदाज से गैस करके ये होगा ऑप्शन, उस पर वर्क करना है। और आपको एक चीज और करनी है, वो है आपको पेपर एनालाइज बहुत अच्छे से करना है। जो आते हैं उसको भी देखना है, ये नहीं स्कोर कम होगा, स्कोर इंप्रूव होता रहेगा। NCERT पे जाओ, ठीक है। हाँ, जो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ NCERT है, जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही नहीं है, उसका आंसर डायरेक्ट याद कर सकते हो, सिंपल तरीका है बायोलॉजी के लिए। और बाकी सब तो फिजिक्स तो कहीं से भी आ सकती है, बट NCERT तब भी फिजिक्स में भी मैक्सिमम NCERT आती है। ये बोलने वाली बात है कि फिजिक्स में NCERT नहीं आती है, फिजिक्स में भी NCERT आती है। और लास्ट चीज बताने है आपको नीट के रिलेटेड, कि आपको जब आप पढ़ रहे हो तो आपको छोटे चैप्टर्स अपने कभी भी इग्नोर नहीं करने हैं ना। जैसे केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स इग्नोर कर देते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इग्नोर कर देते हैं, पॉलीमर इग्नोर कर देते हैं, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री इग्नोर कर देते हैं। ये छोटे छोटे चैप्टर, हाइड्रोजन का इग्नोर कर देते हो। आप छोटे छोटे चैप्टर इग्नोर कर रहे हो और बड़े बड़े चैप्टर में पूरा महीना लगा रहे हो। छोटे छोटे चैप्टर इग्नोर नहीं करने हैं। आप ये भूल जाओ कि आप किसी चैप्टर की वेटेज के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे। वेटेज के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको सारे चैप्टर को ऐसा ट्रीट करना है कि इस चैप्टर को, हर एक चैप्टर को इक्वली ट्रीट करना है, फिर जाके आप नीट में टॉप रैंकर्स में आ सकते हो। हर एक चैप्टर को इक्वली, कोई भी चैप्टर छोटा नहीं है, कोई भी चैप्टर बड़ा नहीं है। आपको हर एक चैप्टर की वेटेज समझ आएगी जब आप नीट में एग्जाम दोगे। अगर छोटा चैप्टर है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, पॉलीमर को इग्नोर करो, एक क्वेश्चन से आएगा डायरेक्ट NCERT से, इजी क्वेश्चन है, क्यों आप इसको इग्नोर करो? जो आपके पक्के आपके होने जो क्वेश्चन, उसको क्यों इग्नोर करो? छोटे चैप्टर्स को आप कभी भी इग्नोर ना करो, ठीक है। और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक।